Hello students, so today we are going to prove important theorem and the question is prove that a bisector of two adjacent supplementary angles include a right angle। कहने का क्या मतलब है कि किसी दो एंगल कोई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर बाइसेक्ट करें तो वहाँ जो एंगल बनता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। कहने का क्या मतलब देखिए लिखा हुआ प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, प्रूव दैट द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल। यहाँ पे दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स है ये, और हमें प्रूव क्या करना है कि ये क्या बनाते हैं, राइट एंगल बनाते हैं। ऐसा हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे ये प्रूव होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन है वो लिखेंगे हम। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ स्टूडेंट? AOC एंड BOC, एंगल AOC एंड BOC are two angles AOC and BOC are two supplementary angles. Prove that the bisector of the adjacent supplementary angles include a right angle. ऐसा ही कुछ आपका थ्योरम है। तो क्या करते हैं, लिखेंगे AOC and BOC are two supplementary angles, are two supplementary adjacent angle, are two supplementary angles, are two supplementary angles। हमें प्रूव क्या करना है और क्या है आगे, क्या है आगे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स OD एंड OE, OD एंड OE आर बाइसेक्टर्स। किसके बाइसेक्टर हैं समझते हैं। ये देखिए OD क्या है, AC एंगल AC का AOC का बाइसेक्टर है, और OE क्या है, OE जो है आपका OE आपका एंगल BOC का बाइसेक्टर है। OD एंड OE आर बाइसेक्टर्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑफ एंगल, किसके बाइसेक्टर्स हैं, ऑफ एंगल AOC, ऑफ एंगल AOC के बाइसेक्टर होंगे। किसके होंगे स्टूडेंट्स? एंगल AOC एंड BOC रेस्पेक्टिवली, ऑफ एंगल AOC एंड BOC रेस्पेक्टिवली। होप समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हमें प्रूव क्या करना है पहले समझाते हैं आपको। AOC एंड BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, OD एंड OE आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल AOC एंड BOC। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें प्रूव करना है कि ये जो बाइसेक्टर से एंगल बना हुआ है ये क्या होता है, राइट एंगल होता है। आई मीन टू से एंगल DOE इक्वल कितना, EOD इक्वल कितना लाना है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री लाना है। कितना लाना है? एंगल EOD इक्वल स्टूडेंट्स कितना लाना है? 90 डिग्री लाना है। होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें करना क्या है। तो चलिए आइए समझते हैं, प्रूफ में आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डेफिनेटली स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम प्रूफ में आते हैं। चलिए प्रूफ में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? सिंस OD, सिंस क्या लिख सकते हैं? OD बाइसेक्ट्स एंगल AOC, सिंस OD बाइसेक्ट्स एंगल AOC। OD क्या करता है? बाइसेक्ट करता है एंगल AOC को। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सो OD बाइसेक्ट एंगल AOC, OD बाइसेक्ट एंगल
ए ओ सी, ओ डी क्या करता है, आधे आधे में बांटने का काम करता है, किसको, एंगल ए ओ सी को। तो ए ओ सी को क्या कर रहा है, ये जो ओ डी है ना बेटा, ये बांटने का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, हाफली डिवाइड कर रहा है। किसको हाफली डिवाइड कर रहा है, एंगल, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को हाफली डिवाइड करने का काम कर रहा है ए ओ सी को। तो आप क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल जो ए ओ डी होगा वो एंगल सी ओ डी के डेफिनेटली इक्वल होगा। एंगल ए ओ डी क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या होगा, बी ओ ई, सॉरी, ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी एंड ओ ई बाइसेक्ट एंड ओ ई बाइसेक्ट्स एंगल बी ओ सी। सो क्या होगा स्टूडेंट, क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एंगल बी ओ ई इक्वल एंगल ई ओ सी। क्या लिख सकते हो, एंगल बी ओ ई इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ ई। डेफिनेटली समझ में आया होगा, इस पूरे को हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, इतना तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सिंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और तो हम क्या लिख सकते हैं, इनका जो सम होगा ये दोनों एंगल का, ए ओ सी और बी ओ सी का, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एंगल ए ओ सी और इस एंगल बी ओ सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, डेफिनेटली होगा ना। आगे बढ़ते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है, अब ये ए ओ सी दो पार्ट में बटा हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, एंगल ए ओ डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ए ओ डी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ डी हो जाएगा, प्लस एंगल सी ओ डी भी तो लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी हो गया, प्लस बी ओ सी को तोड़ के क्या लिख सकते हैं, एंगल ई ओ सी प्लस बी ओ ई। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल बी ओ ई प्लस सी ओ ई, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। कितना होगा, एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ सी इक्वल कितना होगा स्टूडेंट्स, 180 डिग्री होगा। होप स्टूडेंट दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए ओ डी इक्वल क्या है, सी ओ डी है। ए ओ डी के इक्वल क्या है, सी ओ डी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए ओ डी के जगह पे सी ओ डी लिख सकते हैं। तो ये भी सी ओ डी हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, सी ओ डी हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। और बी ओ ई और ई ओ सी भी आपस में क्या है, इक्वल है ना। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम बी ओ ई के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ ई। एंगल ये ई ओ सी या सी ओ ई बात एक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सी ओ ई कर दे रहा हूँ, ये एंगल सी ई हो गया। तो ये हो गया एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल स्टूडेंट हो गया 180 डिग्री हो गया। और डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ इस तरीके से सी ओ डी कितना हो गया, 2 एंगल सी ओ डी प्लस 2 एंगल सी ओ ई हो गया स्टूडेंट्स, इक्वल 180 डिग्री हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन दोनों में 2 कॉमन है तो क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180 हो गया। और इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल 180/2। ये इंटू में है, इधर आएगा डिवाइड होगा, ये हो गया 90 डिग्री। हाँ, अब देखो ध्यान से, सी ओ डी और सी ओ ई को ऐड करने पे कितना मिलेगा। हम ऐसा क्यों कर रहे थे, आप सोचोगे कि हमने सी ओ डी ही क्यों रखा और सी ओ ई ही क्यों रखा, क्योंकि बेटा हमको प्रूव करना था एंगल बी ओ ई डी ओ ई। हमें लाना क्या था, ई ओ डी लाना है ना। और ई ओ डी है किसमें, हम जानते हैं कि सी ओ डी और ई ओ सी को जब जोड़ेंगे, जब सी ओ डी और ई ओ सी को जोड़ेंगे
इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल DOE मिलेगा। तो हमें ऐसा प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको छोड़ा इसको पकड़ा, और इधर इसको छोड़ा इसको पकड़ा, ठीक है। हमने इसकी जगह पे इसको पुट किया और हमने इसकी जगह पे इसको पुट किया, इसलिए हमने COD को रखा है और COE को रखा है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब देखो क्या आ गया, इम्प्लाइज दैट एंगल COD प्लस COE इक्वल कितना आया 90 डिग्री। और हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से क्या लिख सकते हैं, COD और COE को हम ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एंगल हमें क्या लाना है EOD, हम क्या लिख सकते हैं एंगल EOD इक्वल 90 डिग्री। हेंस व्हाट यू, समझ में आया, हमें क्या प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया ना। हेंस यू कैन राइट द बाइसेक्टर ऑफ टू adjacent supplementary angles include a right angle. Hope you have understand and this is proved. Okay student, note down, कोई डाउट होगा तो फिर से दोबारा आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार देखने के बाद दोबारा फिर देखेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन क्या था और करना क्या था। हमने सबसे पहले क्या किया था, हमें EOD को 90 डिग्री प्रूव करना था। हमने क्या देखा कि OD बाइसेक्ट करता है इस एंगल AOC को और OE बाइसेक्ट करता है किसको, BOC को। हमने आधे आधे में दोनों को बांट दिया, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, हम जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और ये लीनियर पेयर बनाता है, या ऐसे कह सकते हो ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों को जोड़ने पर भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री हो गया। और हमने AOD के जहाँ पे क्या पुट कर दिया, COD पुट कर दिया, और BOD के जहाँ पे COE पुट कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमको इस एंगल पे पहुँचना था। उसके बाद हमने सॉल्व किया, कॉमन लिया तो हमें 90 डिग्री मिल गया, और COD प्लस COE ऐड करने पे कितना मिलेगा, एंगल EOD मिलेगा। तो इस तरीके से प्रूव्ड हो गया। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड, नोट डाउन।